हेलो माय डियर स्टूडेंट, MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्युत्क्रमानुपाती विचरण। पिछले वीडियो में आपने अनुक्रमानुपाती विचरण के बारे में पढ़ा है, तो आइए अब हम समझते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण के बारे में। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जैसे गर्मी में गर्मी बढ़ते जाता है, जल का जो स्तर रहता है, चाहे हम बात करें कुआं की या फिर बात करें नल की या फिर बात करें तालाब की, तो उनका जो जल स्तर रहता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक के मान में वृद्धि से दूसरे के मान में कमी हो रही है। इस प्रकार के विचरण को, इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण, व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहते हैं। ठीक है, इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं तथा उसे सॉल्व करते हैं। हमने माना कि एक मकान है, ठीक है, उसका निर्माण करना है हमें, ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से है। तो इसके लिए क्या होगा, मजदूर लगेगा, ठीक है, मजदूर तथा दिन भी लगेगा, समय भी लगेगा, ठीक है, समय, समय यानी कि दिन। तो यहां पर आप देखिए कि जब मैं मजदूरों को बढ़ाता हूं, मजदूरों की संख्या को बढ़ाता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, समय कम होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक मजदूर है तो 10 दिन लग रहा है, अगर 2 होगा तो 5 दिन लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ती जाएगी, जो समय है वो क्या होगा, जो दिन है वो क्या होगा, कम होते जाएगा इस मकान को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं मानता हूँ कि मजदूरों की संख्या x है, ठीक है, और दिनों की संख्या क्या है, y है, ठीक है। इसे हम व्युत्क्रमानुपाती संबंध में कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। तो x को इस प्रकार से लिखेंगे और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और इसे कैसे लिखेंगे, 1/y, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। जब आगे सॉल्व होगा तो कैसे होगा, जैसे हम वहाँ अनुक्रमानुपाती में करते थे, सेम वैसा ही यहाँ भी होगा कि कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा y, कुछ इस प्रकार से। इससे जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y x मल्टीप्लाई y हो जाएगा इक्वल टू k। ये देखिए यहाँ पर k क्या हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। यदि मजदूरों की संख्या मैं यहाँ पर मानता हूँ साइड में 5 है और समय 10 दिन लग रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यदि मजदूरों की संख्या 10 हो गई, ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा, 5 दिन, ऐसा ही होगा ना। तो भी क्या है, 10 × 5 कितना होगा, 10 × 5 कितना होगा, 50 होगा। इस प्रकार हम देख पाएंगे कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, दोनों चरों का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को ही देगा, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि यदि मैं x1 एक चर है मेरा, ठीक है, दूसरा चर y1 है, ठीक है, इसी प्रकार से यदि मजदूरों की संख्या x2 है तो जो दिनों की संख्या होगी वो क्या होगी, y2 होगी। तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू k होगा, और x2 मल्टीप्लाई y2 बराबर भी यहाँ भी k होगा। तो k, यदि इसका भी वैल्यू k है, इसका भी वैल्यू k है, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि x1 y1, ठीक है, इज इक्वल टू x2 y2, कुछ इस प्रकार से। यही संबंध होगा व्युत्क्रमानुपाती वाला, ठीक है।